गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से प्राप्तियां क्या क्या होती हैं इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप भाई बहनों के अनेक सवाल आते हैं और सवाल से हम अपनी अवस्थाओं को कैसे बना सकते हैं, हमें बड़ी मदद मिलती है। सभी को विशेष बधाइयाँ जिन्होंने ये सवाल जिनके मन में उत्पन्न हुआ कि हाँ, कि जो जो भी सवाल आपके आते हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये सवाल आना ही बता रहा है कि हमें आगे बढ़ रहे हैं। आज एक विशेष सवाल है कि अष्ट रतन या 108 रतन बाबा जो कहता है 16,108, हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, या नंबर वन स्थिति क्या होती है, कैसे हम उस स्थिति तक पहुंचे, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। जब हम सभी ज्ञान में आते हैं तब हमें एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, वो है पवित्रता। ज्ञानी जीवन से पहले अज्ञान काल में हमने ये पवित्रता इतना सुना नहीं। ये सब आप भी अपने दिल से पूछें तो इसका आंसर आपको पता चले। ये पवित्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है बाबा में। ये पूरा बेस है जिसपे हमारा ये ब्राह्मण जीवन चलता है। और जब हम समझते हैं आत्मा के गुणों को, जैसे सुख, शांति, खुशी, जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें हम अपनी छवि को बना सकते हैं कि मैं आत्मा अगर शांतिमय आत्मा हूं तो कैसा मेरा चेहरा कैसे होगा, सुखमय चेहरा कैसे होगा, शक्ति स्वरूप चेहरा कैसे होगा। तो हम एक छवि बना सकते हैं। मेडिटेशन उसके हिसाब से हमें विजुअलाइजेशन होता है। ह्यूमन माइंड जो भी चीज याद रखता है वो इमेजेस के रूप में याद रखता है। जैसे अगर मैं कहूँ एप्पल, तो आपके सामने एप्पल आ जाएगा, थर्ड आई से आपने विजुअलाइज कर लिया। इसी प्रकार पवित्रता को जब हम सुनते हैं तो उसके लिए हमें कोई विजुअलाइजेशन नहीं आता। पर पवित्रता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अष्टरतन, 108 रत्न आने की। आज हम उसको गहराई से समझते हैं कि पवित्रता होता है। पवित्रता अगर हम समझे तो ऐसे सोच सकते हैं कि सुनते में आता है कि निर्विकारी स्थिति पवित्रता, कोई विकार ना हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, हट, छल, कपट, ये सब नहीं। पर ये इसकी और सूक्ष्मता पे जाएंगे कि ये है क्या चीज, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। और इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि पवित्रता का अर्थ है कि न्यारी प्यारी स्थिति, कमल पुष्प समान स्थिति, रहना इसी दुनिया में है तो बिल्कुल न्यारी प्यारी अवस्था, लगाव मुक्त अवस्था, और जिसमें बाबा हमें कहते हैं कि कहीं पे भी मोह के बंधन नहीं होने चाहिए। तो हमारी ये चेकिंग कि हमारी बुद्धि में रहता कौन है। अगर हमारी बुद्धि में, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, हमारी बुद्धि में धन रहता है, अन्न रहता है, कोई पोस्ट रहती है, कोई सगे संबंधी रहते हैं, या हमारे खुद का भी शरीर, आज हम इसी में फंस जाते हैं। तो ये पवित्रता नहीं होती। तो आज छोटे छोटे रूप में हम अपने आप को और आगे बढ़ाएंगे ये समझ के कि अष्ट रतन, 108 रतन कैसे बनाए, कैसे बनते हैं, बाबा कैसे उसको बनाता है, तैयार करता है। तो एक एक विकार को पहले गहराई से समझते हैं। आज सबसे ज्यादा जो है काम विकार, बुरे हाल हो चुके हैं, हम दुनिया में देख रहे हैं। काम विकार बड़े मोटे रूप में तो होता है कि आत्मा जब रस शरीर से लेना चाहती, आत्मा, इसको अंडरलाइन करेंगे बात को, हम हर आत्मा रस लेना चाहते हैं। हर एक आत्मा का ये निजी रूप है।
इस दुनिया में आए रस लेने के लिए हैं। पर जब हम ज्ञान में आ जाते हैं, हमें ये पता चलता है हम आत्मा है, ये हड्डी मांस का जो शरीर है ये नहीं है। तो हमारा पहला कदम अपनी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है कि मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूं। यानी कि मैं आत्मा अब इस शरीर से रस नहीं ले सकती। अब मुझे रस जो है उससे लेना है, परमपिता परमात्मा से। क्योंकि हम जब इस शरीर में रहते हुए उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा का निजी रूप है रस तो चाहिए, तो उससे हमें रस मिलता चला जाता है। और वो जो रस मिलता है वो हमारी शक्तियों को बढ़ाते चले जाता है। धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जिसको बहुत शक्तिशाली स्थिति कहा जाता है, या समझ लीजिए बिल्कुल हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, पवित्रता, एनलाइटमेंट, ऐसी कुछ शब्द कहा जाता है। जो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हर स्थिति में आठों शक्ति। तो शरीर से अगर रस ले रहे हैं, अपने शरीर से या दूसरों के शरीर से, उनको देखना, स्वयं को देखना। आजकल तो क्या हो गया कि अपने में फंसे रह जाते, सारे दिन शीशे में निहारते रहेंगे या फोटो खींचते रहेंगे, उसी को देखते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा मुझे सारे दिन शीशा में, आप कितना आप शीशा को देखेंगे, आप एक घर है तो मुझे लगता है शीशे का बना होना चाहिए। तो उसको कहते 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 अब जाके थोड़ा सा समझदार हुआ है कि अगर हर पल हम अपने आप को ही निहार रहे हैं, अपनी विशेषताओं में फंसे हुए हैं, काम नहीं। अगर हम किसी और की विशेषताओं में फंसे हुए हैं, किसी और के शरीर में फंसे हुए हैं, आत्मा को रस मिल रहा है वहां से, इसको विकार कहा जाता है, काम नहीं। अब ऐसे ही क्रोध, क्रोध का अर्थ क्या हुआ कि हमारी बात पूरी होनी चाहिए। अभिमान का बड़ा रूप है, हमारी बात पूरी नहीं हुई, हम जो सोचते हैं हमारे मनो मुताबिक चीज नहीं हुई, तो आत्मा रस महसूस कर रही है कंट्रोल करने में। क्योंकि अधीन हो गए ना, अधीन है, असक्त है कि सामने वाला मेरी बात जरूर माने। वो मुझे क्यों नहीं अपना रहे, वो मुझे क्यों नहीं प्यार दे रहे, या जो भी, या कोई भी सिचुएशन है, मनो मुताबिक कोई बात नहीं हो रही है, कंट्रोल करना है, ऑर्डर बाज करना है। या तो कंट्रोल में चलना चाहते, या कोई, या किसी को कंट्रोल करना चाहते। आत्मा रस ले रही है दोनों ही बात, क्रोध से मुक्त होना। फिर लोभ की बात आ जाती है। आजकल लोभ तो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। आज हम देखते हैं बहुत छोटी छोटी चीजों से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीजों तक लोग हो जाते हैं। जैसे बहुत छोटी चीज है खाना पीना, तो ये चीज प्रकृति के द्वारा मिल रही है, ये नहीं खाएंगे तो उसी में जैसे चेहरा उतर जाए, शक्ल बिल्कुल बिल्कुल मुरझा जाएंगी। आत्मा रस ले रही है खाने पीने से, फंस गए जुबान के रस से। सारी वैरायटी चाहिए, रिपीट नहीं कर सकते उसको। दो वक्त खाना रिपीट नहीं कर सकते, चार बारी नहीं खा सकते, वैरायटी भोजन चाहिए। फिर रस ले रही है धन से, कई बारी तो इकट्ठे करने से रस ले रही है चीजों को। कई बारी तो ऐसा होता है कि एक आत्मा सिर्फ इकट्ठा कर रही है, उससे भी वो खुश है कि मेरा 4 मंजिल का मकान है। हो सकता है कि अपने कमरे से निकल 4 मंजिल, वो कभी पूरे प्रैक्टिकल पूरी लाइफ में घूम भी नहीं पा रही, छत पे जा नहीं पाते, पर छत हमारी बहुत बड़ी है। सिर्फ होने से ही उसको रस मिला, कुछ नहीं तो अकाउंट बैंक बैलेंस का चेक करते रहते सारे। रस मिल रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, रस मिल रहा है, उससे खुशी होगी। कोई कहते हैं नोटों की गर्मी है, प्रैक्टिकल उसको सफल भी नहीं कर पाएंगे जीवन में,
कईयों को मालूम भी नहीं कितना है उनके पास, उसको सफल भी नहीं कर सकते, पर इकट्ठा करने का रस है, रस मिल जाता है। कोई बड़े पोजीशन पे जाने का रस है, लोभ है, सूक्ष्म है, बड़ा सूक्ष्म है। खाने पीने का चलो नजर आ जाता, छोटा सा लोभ है कि परिवार बड़ा होता चले जाए, लोभ है छोटा सा। फंसे हुए, सेवा की फील्ड में मुझे सेवा मिलती रहे, फंसे हुए लोग, अंदर तक अपवित्रता है इसको कहते हैं। मोह, तो मोह के बंधन तो हम सब जानते हैं कि हमारा मोह हमारे शरीर से, फिर शरीर के द्वारा जो प्राप्त रिश्ते हैं उनसे, शरीरों से मोह नहीं, आत्मा से नहीं होता है, शरीरों से। दूर भी रहेंगे ना, तो अगर मानो बच्चा दूर चले गया, विदेश चले गया, पर अगर उसने 2 दिन फोन नहीं करा तो फंसेंगे, दिक्कत में आ जाए, फंसे रहेंगे उसके संग, शरीरों से फंसे रहेंगे। अच्छा, वो शरीर जब चले जाएगा ना, तो 1 सेकंड नहीं रखते उसको, फटाफट से उसको फिर क्रिमिनेशन के लिए जल्द से जल्द लेके जाया जाए। पर समझते हैं, पर नहीं समझते हैं, मानते नहीं। मोह का बंधन बड़ा, रस मिल रहा है ना उस आत्मा से, प्राप्ति हो रही है, माता है, पिता है, जीवन साथी है, बच्चा है, दोस्त है, सखी है, सखा है, पड़ोसी है, रस, कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए आत्मा को, कुछ चाहिए उससे, उस संबंध से कुछ चाहिए। जरूरी नहीं है स्थूल, सूक्ष्म में भी कुछ चाहिए, साथ चाहिए, संग बैठ, रस, अपवित्र। ऐसे ही अभिमान है, ईगो बोलते, अहंकार, अभिमान में ही से उसका छिपा हुआ है अभिमान। तुम अभी मानो हमारी बात, अभिमान, अंदर जो प्राप्तियां हुई हैं शरीर के द्वारा, उसमें फंसे हुए हैं, अपनी विशेषताओं में फंस गए। हम तो ये सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फंसे पड़े अंदर बैठे बैठे, इनको ये काम मिला है, नहीं तो कर ही नहीं पाए। देख, हम तो बहुत मेहनत का काम करते हैं, अभिमान है बाहर, अकेले अकेले बैठे हैं, अभिमान है, बाहर किसी के साथ संबंध संपर्क की भी जरूरत नहीं, अंदर बैठे, सुंदरता का अभिमान है, अहंकार है, पढ़ाई का अहंकार हो सकता है, आजकल कुछ भी नहीं है उसका भी अहंकार है, क्योंकि 63 जन्म, 2500 साल हो गए ना, बॉडी कॉन्शियसनेस का, लड़का है लड़की है, अहंकार होता है। बस मरते हैं उसी में। आप पवित्रता, पवित्रता का अर्थ, जब कोई भी ऐसा गलत संकल्प न स्वयं के प्रति न किसी और के प्रति आए, तो अष्टरत्न 108 रत्नों की माला में वो आत्मा अपने आप को देख सकती है, पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। इस कार्य को करना है। पहले हमने कहाँ सुना था पवित्रता के बारे में, तो आज कितने पवित्र हो गए ना, आज हम ये सुन रहे हैं, आज हम, हमारा ऐसी स्थिति बन जाएगी। बाबा कहता है युक्ति से मुक्ति दिलाओ अपनी, तो उसके लिए क्या युक्ति देता है, कहते परम धाम में पवित्र हो। फिर 2500 साल, 2 युग बिल्कुल पवित्र हो। हाँ, सारे कारोबार कर रहे हो, सतयुग त्रेता युग सब पवित्र हैं, तब थोड़ी लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को भाई बहन कहेंगे, तब थोड़ी ऐसा विकारी दृष्टि से परे हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं 2500 साल तुम पवित्र थे, ये युक्ति है, इससे अभी अपने आप को मुक्ति कराओ। अगर आप पवित्र संकल्प कहीं से भी आ रहा है, उसको दूर करो, उसमें फंसो नहीं, आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी में। पवित्र आत्मा वो, संपूर्ण पवित्र आत्मा वो, जिसकी जो है दृष्टि सिविलाइज, इवल दृष्टि में फंसे नहीं किसी, संतुष्टता,
जो है चाबी है वो साथ में, संतुष्ट है हर चीज, नष्ट मोह है। यहाँ बुद्धि में क्या है, किससे मोह में फंसे हुए हैं, ये चेकिंग। नहीं तो ये पढ़ाई हमने जो पढ़ी है, ये ज्ञान हमें मिल गया तो स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे, है ना। पर फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा ना, दास दासी या कुछ ऐसे अंतिम जन्मों में आ जाएंगे, त्रेता युग में 2 4 5 जन्म मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो क्या, उसके लिए तैयारी नहीं। अष्टरत्नों में या 108 रत्नों में आने की एक और विधि है, ये तो करना ही है, पवित्र तो संपूर्ण पवित्र आत्मा। और दूसरा है चारों ही सब्जेक्ट में हमारा इक्वालिटी, डिस्टिंक्शन। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान ध्यान धारणा सेवा। ज्ञान ध्यान धारणा सेवा। ज्ञान, ज्ञानी का अर्थ है कि मैं आत्मा जहां भी बैठी हूं सीन में, जिसके भी संग बैठी हूं, सारे गुण शक्तियां इमर्ज रूप में। कभी कभी देखा गया है, क्या होता है, मैं अभी कुछ दिन पहले एक पूछ रहे थे कि दो, मानो कोई है सेवा में, साथ चल रहे हैं, मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना है, क्या हो गया? नहीं नहीं, बस मुझे नहीं। क्यों नहीं रहना है, बताओ तो सही। नहीं, उसका व्यवहार ऐसे ही है, इसको सारे दिन हंसना खेलना अच्छा लगता है। अच्छा। दूसरा कहते हैं मुझे इसके संग नहीं रहना। क्यों नहीं रहना है, क्या बात है कि सारे दिन ऐसे सीरियस बैठा रहता है। अशरतन वो हो जो सीरियस है, उसको रमणीकता सीखनी, दूसरी की रमणीकता है ना, दूसरे की रमणीकता है इसके, इसका जो गुण है गंभीरता, गुण है ना, अब गुण थोड़ी है ये। तो जो रमणीकता वाला है वो गंभीरता सीखे इससे, गंभीरता वाला थोड़ी सी रमणीकता सीखे, दोनों इकट्ठे चले, दोनों इकट्ठे चलना है, ड्रामा में सीन है। अष्टरतन, अष्टरतन 108 रतन ये करे, और जो रतन नहीं है वो बैर करे, ये मुझे इसके साथ नहीं। इजी है, बड़ा इजी है, छोड़ना बड़ा इजी। ज्ञानी मतलब जो सीन सामने आ रहा है, स्वयं के अंदर परिवर्तन फास्ट, सामने वाले के अंदर परिवर्तन, स्वयं के अंदर मुझे क्या करना है अभी, फटाफट से बुद्धि स्पष्ट बता रही है, फास्ट, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत फास्ट है, परखने की शक्ति बहुत फास्ट है, अब मुझे ये करना। क्योंकि बाबा ने बताया, आप आत्माएं जब पावन पवित्र बन जाती हैं तो सारी ही शक्तियां, अष्ट शक्तियां, वैसे 55 है, अष्ट शक्तियां जैसे मानो जो है दास दासी के रूप में आपकी जो है सारी बातें सुन समझ के आपके कारोबार में, क्योंकि आपकी परख शक्ति, आपकी निर्णय शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि, क्योंकि तभी तो राजाओं को वजीर नहीं होते, कोई मंत्री संतरी कुछ नहीं। अभी तो क्या है, एक डिसीजन लेना उसके अंदर 4 5 लोग को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पूरी कैबिनेट बैठी है डिसीजन को पार करने। तो सतयुग त्रेता युग में ये सब नहीं है। क्यों? नेचुरल है ना, इंट्यूटिवली है, राइट और रॉन्ग। अभी नहीं है ऐसा, विकारी दृष्टि नहीं है ना, सिविलाइज आइज है। तो फिर अपने आप सभी चीजें बहुत पावरफुल है, डिसीजन मेकिंग पावर अपने आप आ रही है। जैसे कई बार बहुत लोगों से बात होती है, हाँ हमें डिसीजन मेकिंग पावर, हम बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं, हमें ये चाहिए। पर उनको लगता है कि कई बार ऐसा हो जाता है, उनको लगता है कि आशीर्वाद से मिल जाएगी हमें, या फिर वो आजकल सिखाते हैं ना, श्वासों पर ध्यान और ये मोमबत्ती को देखो, उससे नहीं प्राप्त, उससे नहीं, प्रैक्टिकल है, करना पड़े। तो जैसी स्थिति जहां पर है, जिन आत्माओं के संग हैं, वहां हमें एक दूसरे के साथ एडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, चुप रहने वाला चुप ही रहे, हंसने वाला हंसते रहे, दोनों इकट्ठे ना रहे, ये नहीं हो सकता।
ये 108 रत्न में आने वालों के लक्षण। अभी जब हम ज्ञान में आ गए हैं तो हमें नंबर 1 की तैयारियां करनी चाहिए। तो पवित्रता एक ये सब्जेक्ट है, तो बाबा ने बोला आपका नेचुरल है। हम्म। अभी जो पतितपना है उसमें क्या है, हम बाहर की तरफ हमारा बुद्धि जो है रस, आत्मा रस बाहर से लेती रहेगी। खाने से मिल जाए, सामान से मिल जाए, ये खरीद लेंगे, कपड़ा खरीद लें, सोना खरीद लें, कार खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, रस वहां से मिल जाएगा। रिश्तों में जाएंगे तो रस मिलेगा, ऐसे रस मिलेगा, यहाँ से रस मिलेगा। तो आत्मा अगर बाहर से रस ले रही है तो पतितपना है। अगर आत्मा परमात्मा से रस लेकर उसका कार्य कर रही है तो कार भी यूज करनी है, खाना भी खाना है। हाँ, सबके साथ संबंध में भी रहना है, पर पवित्र संबंध में रहना है। कभी हमने सोचा थोड़ी था, हमारे पास कोई ऐसा दृश्य ही नहीं था, इसलिए आत्मा दृश्य नहीं बना पाती थी कि पवित्रता का अर्थ क्या है। पवित्रता सब संबंध निभाते हुए, सारे कर्म करते हुए, इस शरीर में रहते हुए, शरीर में भी ना फंसते हुए, अपने शरीर में भी फंसे नहीं, नष्ट मोह स्थिति, कमल पुष्प समान स्थिति, इसी को बाबा कहता है पवित्रता 100%। और यही जो है 8 रत्न, 108 रत्न के लक्षण है। आसक्ति नहीं, कहीं पे खींच नहीं रहा, कोई खींच नहीं सकता। संकल्प ही वो जो कर्म होने, ऐसे पावन पवित्र स्थिति ड्रामा में जो होना है सीन, वही संकल्प परफेक्ट है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बुद्धि में कोई फॉग नहीं। लक्ष्य और लक्षण बहुत क्लियर है। कई बार भाई बहन पूछते हैं, सारे दिन वो हमारे ऊपर ऑर्डर करता रहता है, क्या करें। स्वयं को इतना पवित्र बनाए, हम इतना पवित्र बनाए, और ऑर्डर देना और देना तो अच्छी बात नहीं होती है। पवित्र आत्मा वो जो हो, मधुरता का गुण बड़ा, कारोबार मधुरता बहुत कारोबार में होगी। ईगो खत्म हो गया ना, अहंकार जब खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए नहीं उससे, कुछ चाहिए नहीं। तो मधुरता अपनी जहाँ चाहिए, फिर वहां आवाज तेज करनी पड़ सकती है। लगाव है, खिंचाव, वो मुझे क्यों, रिश्ता मुझे अपना नहीं रहे, खिंचाव है, फंस रहे हैं उसके। आत्मा को चाहिए, उससे कुछ चाहिए, जहाँ चाहिए वहां क्रोध, जहाँ चाहिए विकार, जहाँ कुछ चाहिए नहीं वहां कोई विकार नहीं। पवित्रता, पवित्रता का ये एक्चुअल डेफिनेशन बाबा ने बताया। और जब हम सब इस स्थिति पे पहुंचते हैं तो फिर हम 8 रत्न, अष्टरत्न, 108 रत्न में पहुंच जाते हैं, जहाँ हमें कुछ चाहिए नहीं किसी से। हम्म। कई बार भाई बहने पूछते हैं कि हम उनको अपने फलां को कैसे सकाश दें। मैंने उनको सकाश दिया ना तो वो उठना शुरू हो गए, उनके घुटने का दर्द ठीक हो गया। हाँ, तो फिर हम उससे रस लेने लग गए। वो भी सोच रहा है कि उन्होंने मुझे सकाश दिया तो मैं सुबह उठा, या मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया, या उनका मूड फ्रेश हो गया। हम सोच रहे हैं हमारे करने से हो गया, फिर फंस गए। फंसना नहीं, सेवा में निमित्त मात्र बैठे हैं, और एक कार्य आगे जाके हमारे चेहरे चलन से ही बस सेवा हो जाए। बस जहां बैठे हैं ना वहां प्रकाश होगा इतना, लाइट, लाइटनेस, वहां पे वहां की अवस्था ही इतनी सुंदर, वाइब्रेशन से सेवा, पवित्रता की हायर स्टेज है। कोई माता पिता, भाई बहन, अ, बच्चे, पत्नी पति, ये बुद्धि में होना नहीं चाहिए। अंतिम समय में फिर संग चल गया, बिल्कुल नष्ट हो, एक सबसे एक ही है,
वही माता पिता, वही बच्चा, वही भाई बहन, सारे संबंध एक, वही टीचर, वही गुरु सदगुरु, कहीं गुरुओं में फंसे रहते हैं सारी उम्र। हमारा गुरु, हमारा गुरु, कोई देहधारी गुरु कैसे हो सकता? ठीक है, उसने हमें पढ़ाया लिखाया, बिल्कुल रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, समय निकल गया ना, अब तो कन्वर्ट करो। शुरू में ज्ञान में जब बाबा ने बोला बच्चे 84 जन्म है, 84 माता पिता मिले, 84 गुरु मिले, 84 जीवन साथी मिले, बच्चे भी हुए, इतना कुछ तो हो गया ना, अभी अब बस करो। अब तो खत्म करके एक पे पहुंचो। तो जैसे ना मोह खत्म हो गया ना, ठीक है ना, हर हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, हो गया ना। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ोगे तो छूटेंगे ना, छोड़ते ही नहीं हम। चलो माता पिता को तो चलो दिख नहीं रहे प्रैक्टिकल, कईयों के माता पिता चले गए भाई, उम्र बड़ी हो गई, गुरु में जाके फंस, जीवन साथी भी चले गए, तो उसमें फंसे पड़े, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। हमारा गुरु एक है, सतगुरु परम, वो ही सच्ची राह दिखा सकते हैं। देहधारी तो खुद अभी विकारों में फंसे हुए हैं, वो तो खुद अपनी यात्रा, वो तो खुद फंसे हुए हैं, वो हमें बाहर कैसे निकाल सकते? आज इसके ऊपर बहुत विशेष अटेंशन देने की, अगर हम ऐसा लक्ष्य रख रहे हैं कि हमें बिल्कुल हायर स्टेज तक पहुंचना है, तो वो आत्मा रस ना ले कहीं से भी, कहीं से भी उसको रस नहीं चाहिए, सारे रस उससे। हम ईश्वरीय सेवा पर हैं, हम जो कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, कोई चीज है, कोई वस्तु है हमारे पास, तो उस उससे रस लेते हुए उसको इस्तेमाल करना है, कोई नहीं है तो नहीं करना। सिंपल सी बात है, फंसना नहीं, फिर बुद्धि जाएगी नहीं वहां, अप्राप्ति नहीं है हमें। हम आत्माएं तो प्राप्ति स्वरूप हैं, संतुष्ट हैं, चेहरा चलन रॉयल है, जहां बैठ जाएं वहां की स्थिति ऊंची हो जाए। ये है नष्ट मोह स्थिति, ये है एंजलिक स्थिति, और यही है अष्ट रत्न, 108 रत्नों के लक्ष्य। लक्ष्य और लक्षण हम इकट्ठे मैच करते चले जाए, फंसना नहीं, ना फंसना, ना फंसाना। जैसे बोले वो मेरे, आपने मेरे घुटना ठीक करा, आपने मुझे सकाश दिया तो घुटना ठीक हो गया, वो कहते हैं मैंने सकाश दिया तो घुटना उसका ठीक हुआ, दोनों फंस गए एक दूसरे से। ना फंसना, ना फंसाना, इसका भी विशेष अटेंशन है। हमारा जीवन, हमारा जीवन आईना है। बाबा कहते हैं तुम्हारा जीवन शीश में है, शीशे के सामने जाते ही सब नजर आता है ना। और शीश महल में क्या है, भिन्न भिन्न एंगल से, भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग, आजकल वो म्यूजियम बन गए ना इल्यूजन वाले, अलग अलग दिखाई देंगे। एक कान एक दिखेगा, फिर को टेढ़ा मेढ़ा, पतला छोटा मोटा माड़ा सब दिखाई देगा। शीश महल, क्योंकि योग उससे लगा हुआ है, जो आत्मा सामने है उसको स्वयं को नजर आ जाएगा, उसको हमें उसकी गलतियां देखने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ डायरेक्शन देनी है एज पर द रूल जरूर देनी है, निमित्त मात्र देनी है, ब्राह्मण है पालना है, पूर्वजों की देन बस, उसमें फंसना नहीं, उसकी कमी कमजोरी में फंसना नहीं। कहीं कहते हैं मैंने उठाया ना इसीलिए उठे हैं, वो सोचता है वो उठाएगा तो ही हम उठेंगे, फंस गए। सारे बंधन हम तोड़, ज्ञान और ध्यान से सारे बंधन हमें तोड़ने हैं। दोबारा नया बंधन नहीं बनाना। अश्रतन, 108 रतन, 100% पावन पवित्र है, सिविलाइज दृष्टि है, देह अहंकार, देह अभिमान, देह भान से परे है, आसक्ति नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, स्थिति इतनी पावन पवित्र, दृष्टि किसी को ढूंढ नहीं है, शरीर में है निमित्त मात्र। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे हम स्कूटर यूज करते हैं, चाकू यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ना उसको,
इस शरीर को, इस ऑब्जेक्ट को बस यूज करना है उसके कार्य करने के लिए, क्योंकि ये हमारी दुनिया ही नहीं है। हमारी दुनिया तो एंजेलिक वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन, सटल वर्ल्ड बाबा ने तैयार करा रहने के लिए। हमें तो वहां रहना है सारे दिन, यहाँ तो बस काम करना है, वापस जाना है, मेहमान है। ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। आज विशेष हम उसके ऊपर अटेंशन दें और अपनी स्थिति का ऐसे निर्माण करें, बिल्कुल ऐसी पावन पवित्र स्थिति। बाबा कहता है कि पतित पना ही भूल जाओगे, फिर आपको वैसा विचार ही नहीं आए, ऐसे लगेगा जैसे पिछले जन्म की बात। ऐसे नेचुरल हो जाएगी अवस्था ना। ये तो अभी पतित नेचुरल है, क्योंकि इतने समय हो गया ना शरीर लेते छोड़ते, तो वही हमारा विकारों में। तो वो बिल्कुल भूल जाओगे विकार होता क्या है, और नेचुरल स्थिति बिल्कुल। कोई आएगा, मानो कोई गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो ठीक है, उसका अपना रोल है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। कोई मन से दुखी बैठा है, उसने अपना दुख लिया हुआ है, हम सिर्फ उसको कह सकते हैं, उमंग उत्साह दिला सकते हैं, वो हमारे वहां होने से हो जाना चाहिए। वो उसमें फंसना नहीं है, कहीं उसी में फंस मरते हैं कि है ये ऐसे बैठा है, इसको दुख हो गया। नहीं, हम आत्माएं दुख से हो, हमारा काम नहीं, उसका अपना हिसाब, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमारे होने से उसका उमंग उत्साह बढ़े, मीठे दो बोल, मधुरता के दो प्यारे भरे बोल हो, पर प्रैक्टिकली ये पता हो कि मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं निमित्त अगर ड्रामा में हूँ तो जरूर वो आगे बढ़ेगा। बाबा में ये है अष्टरतन, 108 रतन में पहुंचने की लक्षण, यानी कि संपूर्ण पवित्रता की समझ। आज हम इतना ही देखते हैं और फिर मिलते हैं आपके जो भी सवाल हैं, और अपने आप को